किसी गांव में रमेश और सुरेश नाम के दो दोस्त रहा करते थे। रमेश और सुरेश जो भी काम किया करते थे साथ ही किया करते थे, जैसे खाना खाना, सैर पर जाना। हम दोनों ना शादी भी एक साथ करेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक थोड़ी है। रमेश और सुरेश एक साथ एक ही खेत में काम भी किया करते थे। एक दिन दोनों आधा घंटा लेट काम पर आए। अरे रमेश, आज तुम आधा घंटा लेट क्यों हो? वो मेरे घर मेहमान आए थे तो उनका चाय नाश्ता देने में थोड़ी सी देर हो गई। और सुरेश, तेरे साथ क्या हुआ? कुछ नहीं। तो तू देर से क्यों आया? क्योंकि रमेश देर से आया। सेठ जी, मैं तो रमेश के घर के बाहर ही खड़ा था। तो तू चला आता ना, ये तो थोड़ी देर में चला ही आता। हरगिज नहीं, आज तक कभी मैं और सुरेश अलग अलग नहीं आए हैं। हम जहाँ भी जाएंगे साथ में जाएंगे। वाह, ऐसी दोस्ती मैंने कभी नहीं देखी। धन्य हो तुम दोनों। रमेश और सुरेश दोनों खुश हैं। इन दोनों की अच्छी कट रही है। एक दिन रमेश को विचार आया कि उसे देवी के दर्शन करने चाहिए। मैं सोच रहा हूँ कि अगले हफ्ते महाकाली मंदिर के दर्शन कराऊं। हाँ हाँ क्यों नहीं, चल साथ साथ चलते हैं। तू भी मेरे साथ आएगा? और नहीं तो क्या, जहाँ तू वहाँ मैं। अच्छी बात है। वैसे भी मैं सोच रहा था अकेले कैसे जाऊंगा। दोनों खुश थे कि दोनों एक साथ सफर पर जाने वाले थे। एक हफ्ता बीत गया और आज रमेश और सुरेश अपनी यात्रा पर निकले। वो लोग अपनी बैलगाड़ी में सवार हो गए। वैसे तुझे देवी के दर्शन का ख्याल कैसे आया, ये बता मेरे भाई। ख्याल नहीं आया, मेरे सपनों में देवी माँ खुद आई और बस जब मैं उठा तो मैंने सोचा कि एक बार देवी माँ के दर्शन कर ही आता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। हो सकता है देवी माँ हमें आशीर्वाद देना चाहती हो। हाँ बिल्कुल। वो लोग बातें करते करते बैलगाड़ी से चल ही रहे थे कि उनका ध्यान रास्ते में पड़ी किसी चमकती चीज पर पड़ा। वो क्या चमक रहा है? क्या पता, चल देखते हैं। दोनों बैलगाड़ी से नीचे उतरे और उस चमकती हुई चीज के पास पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि वो चमकती हुई चीज एक कुल्हाड़ी थी। सुरेश ने वो कुल्हाड़ी जमीन से उठा ली। ये कुल्हाड़ी इतनी चमक कैसे रही है? रमेश ने सुरेश के हाथ से वो कुल्हाड़ी ले ली। क्योंकि ये कुल्हाड़ी चांदी की है। क्या? कुछ देर तक दोनों दोस्त कुल्हाड़ी को देख रहे थे। ये चांदी की कुल्हाड़ी कितने की होगी? लाखों की तो जरूर होगी। लाखों की? उन दोनों के दिमाग में लालच की सोच आ गई। अब ये कुल्हाड़ी हम दोनों की है। हम दोनों की नहीं, सिर्फ मेरी है। मैंने पहले इस कुल्हाड़ी को देखा था। ये चांदी की कुल्हाड़ी सिर्फ मेरी है। लेकिन पहले मैंने इस कुल्हाड़ी को उठाया था, इसलिए ये चांदी की कुल्हाड़ी मेरी है। नहीं दोस्त, इस कुल्हाड़ी पर मेरा हक है। ऐसे कैसे तुम्हारा हक है? पहले मैंने इस कुल्हाड़ी को उठाया तो इस कुल्हाड़ी पर मेरा हक है। नहीं भाई, अब तुम गलत बात कर रहे हो। मैंने कौन सी गलत बात कर दी? सही तो है, जो मेरा है वो मेरा ही होगा ना। ऐसे कैसे? ये चांदी की कुल्हाड़ी तुम्हारी कैसे हुई? रमेश और सुरेश की बहस बढ़ने लगी। अब वो दोनों जोरों शोरों से एक दूसरे से झगड़ रहे थे और बस तभी उस कुल्हाड़ी का असली मालिक लाला ज्ञानचंद वहां पहुंच गया अपने दो सेवक के साथ। वो रही मेरी चांदी की कुल्हाड़ी और वो रहे चोर। लाला के सेवकों ने रमेश और सुरेश दोनों को पकड़ लिया। तुम दोनों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। मैं तो बेगुनाह हूँ लाला जी। इस चांदी की कुल्हाड़ी को पहले इसने देखा। मैंने तो बस देखा था, पर इसने चांदी की कुल्हाड़ी उठाई। क्या मतलब? दोनों ने लाला को बताया महाकाली के मंदिर की यात्रा में जा रहे थे और रास्ते में दोनों को कुछ चमकती चीज दिखाई दी और वो लोग रुक गए। और चांदी की कुल्हाड़ी पाने के बाद वो दोनों आपस में झगड़ने लगे। वैसे भी तुम दोनों उस चोर की तरह दिखते तो नहीं। वो बहुत ही मोटा था। शायद जो तुम लोग बोल रहे हो वही सच्ची बात है। हम सच कह रहे हैं लाला जी। 100% सच। ठीक है, छोड़ दो इन दोनों को। लाला के सेवकों ने रमेश और सुरेश दोनों को छोड़ दिया। लाला जोर जोर से हंसने लगा और उसके साथ उसके सेवक भी हंसने लगे।
इन सब की हंसी सुनकर रमेश और सुरेश परेशान हो गए। आप लोग हंस क्यों रहे हो? तुम दोनों की मूर्खता पे हंसू नहीं तो और क्या करूं, रोऊं? हम कुछ समझे नहीं। तुम दोनों के हाथ में चांदी की कुल्हाड़ी थी और काफी समय भी। अगर दोनों मिल बांट के खाने का सोचते तो आज दोनों के दोनों लखपति होते। खैर, तुम्हारा लालच मेरे काम आया। मुझे मेरी चांदी की कुल्हाड़ी वापस मिल गई। लाला और उसके आदमी वहां से चले गए और रमेश और सुरेश एक दूसरे का मुंह ताकते रहे। उनके पास मौका था अपनी जिंदगी संवारने का, पर उनके लालच ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। जिंदगी भर जैसे वो एक साथ रहे थे, अगर आज भी एकजुट बने रहते तो इनकी कहानी कुछ और ही होती।